कठुआ में बादल फटने से हुई तबाही को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए भीषण प्राकृतिक हादसे में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस आपदा के पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए रेस्क्यू टीम तत्परता से जुटी है और इस संकट की घड़ी में जम्मू कश्मीर के सभी भाजपा कार्यकर्ता हादसे में फंसे लोगों की सहायता के लिए जुटे हुए हैं। मैं ईश्वर से पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। ठीक है कोई और बाकी तोड़ो सारे तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कठुआ में भारी बरसात और क्लाउड बर्स्ट के बाद किस तरीके से सैलाब आया और सैलाब के साथ साथ न जाने कितने आशियाने उजड़ गए, न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई और अब पीछे तबाही के निशान हैं। दो तस्वीरें इस त्रासदी को बयां करती हुई। कहीं हाईवे बह गया है, कहीं घर तबाह हो गए हैं, कहीं मकान पूरी तरीके से उजड़ गए हैं, लोगों को रहने के लिए छत नहीं है और ऐसे में अब जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए भीषण प्राकृतिक हादसे में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस आपदा के पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए रेस्क्यू टीम तत्परता से जुटी है। इस संकट की घड़ी में जम्मू कश्मीर के सभी भाजपा कार्यकर्ता हादसे में फंसे लोगों की सहायता के लिए जुटे हैं। मैं ईश्वर से पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। तो कठुआ में भारी बारिश के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। कठुआ के डिवीजन कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि 7 लोगों की अब तक मौत हुई है, जबकि सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत बचाव में सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। कठुआ में देखें रात से हेवी रेन हो रहा था, तो जुठाना, जखोल, बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, तो फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। सर, दिन रात ये राहत बचाव कार्य चल रहा है, ये चलता रहेगा राहत बचाव कार्य। वहीं रियासी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ चिनाब नदी और उसके नाले उफान पर हैं और इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रही हैं। राजौरी शहर की वार्ड नंबर 16 में रहने वाली चंपा देवी का मकान भारी बारिश के चलते गिर गया। गनीमत यह रही कि चंपा देवी उस समय घर से बाहर गई थी। अचानक बेघर हुई चंपा देवी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मकान के गिर जाने के बाद वे जीवन यापन के लिए जरूरी सामान की भी मोहताज हो गई हैं। राजौरी म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत आने वाली वार्ड नंबर 16 में रहने वाली चंपा देवी का घर जो है वो भारी बारिश की वजह से गिर गया है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, आप तस्वीरें देखें। ये जो घर है, जो चंपा देवी इस घर में रहती थी और ये घर जो है बारिश की वजह से गिर चुका है। छत जो है पूरी तरह से नीचे आ चुका है। अब इनका रहना जो है वो मुश्किल हो चुका है। पिछले कई सालों से ये इसी कच्चे घर में रहती थी चंपा देवी और आज इनका आशियाना जो है वो बारिश की वजह से गिर चुका है। मैं तस्वीरें दिखाने के बाद मैं आपको सीधा बात कराता हूँ। चंपा जी, कैसे हुआ ये, कब हुआ, आप अंदर थी, क्या कहेंगे? मेरा मकान गिर गया था अंदर से। मेरे बर्तन शर्तन सारे डुबोई गए थल्ला। फिर थल्ले से निकाल के मैं उधर से बोरियां बार के रखी है। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। ना मेरा कोई बेटा है, ना कोई बेटी, ना मेरा घर वाला है। तो ये आपने किसी को पहले फाइल शेल बनाई, कोई मकान के लिए अप्लाई किया था? की है वो बोलते हैं ही नहीं, कभी कुछ बोलते हैं कागज नहीं लगा, कभी कुछ बोलते हैं कागज नहीं लगा। मैं कहाँ से बार बार लगाऊं, सभी कागज है मेरे पास। वो बोलते हैं ही नहीं, इधर कुछ भी नहीं है ना कुछ। अब इसी मकान में रह रही थी, कच्चे मकान में? इसी कच्चे मकान में रहती हूँ मैं, अकेली रहती हूँ। मेरे साथ में कोई बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है। तो एक बहुत ही दुखी मन से ये कह रही हैं कि मैं इस मकान में रहती थी, आज मकान जो है वो गिरा है और कहीं ना कहीं बर्तनों का नुकसान, सामान का नुकसान इनका ज़रूर हुआ है। फिर गुहार लगाना चाहती हैं ज़िला प्रशासन से कि इनकी मदद जो है वो की जाए, इनका घर जो है वो पक्का किया जाए। लेकिन फिलहाल बारिशों की वजह से इनका भारी नुकसान जो है वो हुआ है। न्यूज़ और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।